कुंभ राशि, शनि नक्षत्र परिवर्तन में कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि ये शनि देव की ही राशि है और कुंभ राशि का साढ़े साथी का अंतिम चरण यानी कि ढैया वाला चरण शुरू हो गया है। शनि देव जाते जाते बहुत कुछ लौटा कर भी जाएंगे आपको। ऐसे में 27 साल बाद शनिदेव का रेवती नक्षत्र में प्रवेश आपके जीवन पर क्या गहरा प्रभाव डालेगा। शनिदेव इस समय मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में, आपकी कुंभ राशि वाले जातकों के बर्थ चार्ट में दूसरे भाव में शनिदेव यहाँ पर विद्यमान है। शनिदेव का जो रेवती नक्षत्र में शनिदेव ने गोचर किया है, रेवती नक्षत्र ये 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र कहलाता है, लास्ट नक्षत्र। तो जैसे कोई चीज लास्ट अंतिम पे आती है तो उसका एक स्वभाव होता है हर चीज को वाइंड अप करना, काम को या तो पूर्णतः की तरफ लेकर के जाना, उसको एक फुल स्टॉप की तरफ, पूर्ण विराम की तरफ लेकर के जाना, या फिर कोई काम बहुत समय से अटका हुआ है तो उसको डिलीट कर देना, उसको खत्म कर देना। रिश्ता हो, काम हो, कोई भी आपका ऐसा अहम प्रोजेक्ट जो या तो कंप्लीट होगा एक अच्छे गुड नोट पे, या फिर वो फिनिश हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है। रेवती नक्षत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांजिट वाला नक्षत्र है, क्योंकि लास्ट नक्षत्र है, मैंने जिससे इसका स्वभाव बताया है। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव में, बर्थ चार्ट के आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव होता है कुटुंब का भाव, धन का भाव। तो शनिदेव का, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, उनका स्वभाव जिस घर में बैठते हैं वहां का नुकसान नहीं करते हैं। उनकी दृष्टियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 3 दृष्टि होती है, तीसरी, सातवीं और 10वीं। अब कुटुंब भाव में बैठकर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ स्थान पे, यानी कि आपके सुख भाव पर। आपके जहां से हम आपकी प्रॉपर्टी का भी देखते हैं, और आपके सुखों का भाव कहलाता है चतुर्थ भाव। अब शनिदेव की वहां पर दृष्टि पड़ जाएगी, और एक माता का भी भाव कहलाता है चतुर्थ भाव। तो क्या इम्पैक्ट आएगी। आपके मदर के साथ आपको अपने टर्म्स अच्छे रखने होंगे, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। एज ज्यादा है और बीमारियों ने जकड़ रखा है तो हेल्थ में अप डाउन हो सकता है। उनका रेगुलर चेकअप कराएं, उनके साथ समय व्यतीत करें। हार्श ना बोलें, बिल्कुल भी हार्श ना बोलें। थोड़ा सा भूमि भवन का, अगर आप कुछ काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आप जमीन, प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहते हैं, तो उसके पेपर्स बड़े ध्यान से पढ़ के आपको साइन करने चाहिए। जहां पर भी दृष्टि पड़ रही है, और जो भी हाउस है, जिस भाव का हाउस है, उसका लाभ तो आपको मिलेगा, बट शनिदेव डिले के कारक होते हैं। इनकी स्पीड सभी 9 ग्रहों में सबसे कम स्पीड जो होती है वो शनिदेव की होती है, और सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो चंद्रमा की होती है। तो शनिदेव एज पर अपने स्पीड के आपको लाभ तो पहुंचाएंगे, सुख भाव का सुख आपको मिलेगा, पर बहुत डिले मिलेगा। 17 मई 2026 से जो इनका ट्रांजिट हुआ है रेवती नक्षत्र में, ये पूरा लगभग 1 साल से अधिक अवधि के लिए रहेंगे, 3 जून 2027 तक। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर तक की, क्योंकि 9 अक्टूबर को शनिदेव फिर से वक्री चाल, रेट्रोग्रेड हो करके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जो उनका स्वतः का नक्षत्र, उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 8 फरवरी तक वहां पर रहेंगे, लगभग 4 महीने। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो फिलहाल 9 अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं। तो 9 अक्टूबर तक का समय आपको अपनी माता का पूरा ध्यान रखना है, उनसे अच्छे संबंध रखने हैं। माता से तो वैसे भी अच्छे ही संबंध रखने चाहिए। सुख भाव में अगर किसी चीज में डिले हो रहा है तो चिड़चिड़ ना करें, एंजाइटी ना करें, लोगों से वाद विवाद ना करें, जल्दी ना मचाएं। जल्दी का काम शैतान का। अगर आप जल्दी करते हैं तो आप नुकसान जरूर कर लेंगे। ये तो बात हो गई तीसरी दृष्टि की। अब शनिदेव की सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि अष्टम पर। अष्टम पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, अष्टम भाव होता है रहस्यों का, ससुराल का, आपकी पैतृक संपत्ति का, अचानक होने वाली घटनाओं का, कष्ट का। इस पर जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे, तो अगर आपका न्यायपूर्ण आचरण नहीं है, आप गलत सलत काम करते हैं, आप किसी का खास तौर से लेबर क्लास का सम्मान नहीं करते हैं, अपमानजनक शब्दों का वापर करते हैं, आप उनका चयन करते हैं, मदिरा पान करते हैं,
पर स्त्री पर पुरुष गमन करते हैं तो आपको डेफिनेटली शनिदेव पनिश करेंगे। ये रहस्यों का भी भाव होता है। आपके कुछ पुराने कुकर्मों का रहस्यों उजागर भी हो सकते हैं। जब शनिदेव दृष्टि डालते हैं, न्याय के देवता हैं, कर्मों के देवता हैं, गलत काम किए हैं तो रिजल्ट तो मिलेगा। तो बी केयरफुल। जो पीछे किए, अनजाने में किए, लेट इट गो, उनके लिए माफी मांगे। कम से कम इस अवधि में तो अपने काम, अपने कर्म अच्छे रखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। यहाँ पर आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, जैसे ससुराल से भी मिल सकती है, या पिताजी की, दादाजी की तरफ से भी आपको कुछ वसीयत मिल सकती है, विरासत में कोई चीज मिल सकती है। तो ये एक अच्छी बात है। आपकी अचानक से रुचि एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग, इन सब चीजों में, रहस्यमय चीजों में रुचि आ सकती है। इसके लिए आपको यही करना है कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, लेबर क्लास का हमेशा सम्मान करना है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना दे दें, किसी का भी हक ना मारे। अपनी माँ की तो सेवा करें ही करें, साथ में बुजुर्गों का, अंधजनों का, विकलांगों की भी अगर आपको सेवा करने का मौका मिलता है तो जरूर सेवा कीजिए। एवरी सैटरडे सैटरडे समोसे जलेबी का दान करते रहिए, आपके कष्ट दूर होंगे। उसके बाद जो है अष्टम, नवम, और एकादश भाव। आपका शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे। एकादश भाव यानी कि 11th हाउस। 11th हाउस होता है लाभ का भाव, मित्रों का भाव। वहां से हम हर किसी, जब भी किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाव होते हैं जहाँ से पैसा, मनी को देखा जाता है। मनी को हम कहाँ कहाँ से देखते हैं? आपके लाभ लाभ भाव से, 11th हाउस से, सेकंड हाउस से जो धन भाव होता है, आपका भाग्य भाव होता है 9th हाउस, आपका चतुर्थ स्थान होता है सुख का। अगर लाइफ में किसी की लग्जरी आएगी, पैसा आएगा नहीं आएगा, ये सब चीजें जो हैं इन सब भाव से देखी जाती है। तो आपका लाभ भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर आपको अपने आप को बहुत सोशलाइज रखना होगा, समाज से मिलते जुलते रहें, समाज के काम आते रहें, सेवा भाव रखें, दोस्तों के साथ भी अपना आचरण सही रखें, अपने सर्कल को एक्सपैंड करें। तभी आपका लाभ भी एक्सपैंड होगा, यानी कि अच्छा बढ़ेगा और बड़ा लाभ आएगा। लाभ आपको जरूर मिलेगा, पर थोड़ा सा डिले से, जैसे कि शनिदेव का स्वभाव है। आपको बस शनिदेव के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, और शनिवार को समोसे का दान करें। साथ ही में एक अच्छी खुशखबरी ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति इसी महीने में अपनी स्वतः की उच्च कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वो अपनी नवम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, जहां पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, कुटुंब भाव को देखेंगे तो अहित तो होने नहीं देंगे। देवगुरु बृहस्पति का स्वभाव होता है जीवन में स्टेबिलिटी लाना और चीजों को सही से रखना। नुकसान नहीं करते हैं देवगुरु बृहस्पति कभी भी किसी का भी। तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट हो गया। तो आपको शनिदेव साढ़े साथी के दौरान जाते जाते ढेर सारी खुशखबरियां दे करके जाएंगे। बस पेशेंस रखें, न्यायपूर्ण आचरण रखें। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के 3 नक्षत्रों की। 3 नक्षत्र कौन से होते हैं? धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। अब रेवती नक्षत्र की इन 3 नक्षत्रों के साथ कैसी मित्रता है? रेवती नक्षत्र की धनिष्ठा नक्षत्र के साथ प्रत्ययरी है, यानी कि रेवती नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र प्रत्ययरी नक्षत्र है। सो कुछ खास वो नहीं है, बट इस नक्षत्र में क्या होता है, रुकावटें ज्यादा आती है। जब प्रत्ययी नक्षत्र बन जाता है, 2 नक्षत्रों की आपस में नहीं बनती है, या प्रत्ययी नक्षत्र का निर्माण होता है, तो आपको उसमें क्या होता है, उस उनके टाइम पीरियड में, जितने टाइम पीरियड वो आपके नक्षत्र में रहते हैं, या उनका कुछ कंजक्शन होता है, तो आपको उस टाइम पीरियड में काम में रुकावटें देखने को मिल सकती है। काम में डिले देखने को मिल सकता है। मन लायक, जैसे आपने कभी सोचा कि अभी करना है, कोई टाइमलाइन दे दी, उस टाइमलाइन पे वो होगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की आवश्यकता है। किसी से भी कोई भी टाइमिंग की कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट ना करें आप इस टाइम में। अदरवाइज वो टाइम पे पूरा नहीं होगा, बात आपकी खराब हो जाएगी, एंजाइटी आ जाएगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसके लिए रेवती नक्षत्र के लॉर्ड हैं पुखंड स्वामी, पुखंड देवता। तो आपको रोज ओम पुखणे नमक की 2 माला का जाप करना है, रुद्राक्ष की माला से। सैटरडे को पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में
सरसों के तेल का दिया जरूर जलाना है और महादेव को भजते रहें। महादेव के आगे हर ग्रह नतमस्तक हैं। तो महादेव के ऊपर जलाभिषेक करते रहें, रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं शतभिषा नक्षत्र की। शतभिषा नक्षत्र जो है क्षेम नक्षत्र कहलाता है। क्षेम नक्षत्र यानी कि हीलिंग, आपकी हीलिंग होगी इस टाइम पीरियड में। रेवती नक्षत्र जब शतभिषा नक्षत्र में एंटर करेगा या फिर उसकी दृष्टि पड़ेगी या फिर वो देखेगा, इनका कंजक्शन होगा, तो आपकी इस अवधि में हीलिंग होगी। जो भी कुंभ राशि वाले जातक शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हैं, उनके लिए ये साल भर का टाइम पीरियड या फिर ये 9 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड हीलिंग का टाइम पीरियड रहेगा। आप खुद भी अपने आप को हील करेंगे और दूसरों को भी हीलिंग करने में बेनिफिट देंगे। और आप जानते हैं जब भी हीलिंग होती है यानी कि हमारे ब्लॉकेजेस खुलते हैं, तो हमारा फाइनेंस भी अच्छा होता है, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, नेम फेम मनी सब कुछ गेन होता है। तो आपके लिए ये एक अच्छा नक्षत्र है। फिर भी ओम पुकने नमः की माला एक माला कर लेते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट हो जाएंगे आपको। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है उसका और रेवती नक्षत्र के विपद नक्षत्र कहलाता है। विपद नक्षत्र प्रत्यय नक्षत्र से भी एक स्टेप नीचे आता है, यानी कि इसमें आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हर क्षेत्र में, रिलेशनशिप के क्षेत्र में, आपके फाइनेंस के क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पर, हर क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना, समस्या, लेकिन शनिदेव कभी भी ऐसा होता है ना, समस्याएं ऐसी आती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, बट वो आपको एक लेसन सिखा करके जाती हैं, आपको एक पनिशमेंट दे करके जाती है। शिक्षा के बाद आपको समाधान मिलता है, चाहे फिर उसको आप नॉलेज की तरफ से ले लें या फिर पनिशमेंट की दृष्टि से ले लें। आपको भी 2 माला ओम पुकड़े नमः की जरूर करनी है और आपको लक्ष्मी सूक्त का पाठ रोज सुनना है क्योंकि फाइनेंस में दिक्कत आ सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप सुनते हैं यूट्यूब पर तो भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके हर एस्पेक्ट को, फाइनेंस, फैमिली, रिलेशनशिप, आपका वर्क, बिजनेस, ईच एंड एवरी फैक्टर में आपको देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग मिलती रहेगी, तो चीजें ज्यादा बिगड़ेंगी नहीं, एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। महादेव को भी आप भी, उन्हें भी ना छोड़ें, उनके ऊपर भी जलाभिषेक करते रहें, महादेव की ब्लेसिंग लेते रहें। ओम पुकड़े नमः की 2 माला का जाप आप करते रहें। तो ये आपका पूरा साल भर का लेखा जोखा है जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएगा। तो आप मेरे दिए गए सभी रिजल्ट्स पाएंगे अगर आप वह सारे उपाय करते रहेंगे तो। जय शनिदेव।